कुछ स्ट्रिक्ट तो रूल बनाया जाए, कुछ स्ट्रिक्ट तो कुछ ऐसा होना चाहिए हमारे लिए। कोई डर ही नहीं है मंचलों के अंदर, जहाँ जाते हैं वहाँ कमेंट कर देते हैं, कहीं पर भी सेफ़ नहीं है फीमेल्स। विधानसभा चुनाव होंगे तब आपको जवाब मिलेगा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश नहीं, राजस्थान महिलाओं का भी प्रदेश है, जहाँ दोनों की बराबर हिस्सेदारी होती है। ये बोलते हैं कि लोग सुसाइड करते तो ऐसे बोलते हैं कि लव अफेयर चल रहा है, इसकी वजह से ये ऐसा कुछ हो जाता है। बल हाँ होता है, लेकिन सबके लिए ये रीज़न नहीं रहता। राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताने वाले मंत्री का टिकट कट रहा है क्या? क्योंकि सीएससी की बैठक में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने लिस्ट में नाम देखते ही कह दिया कि इनका नाम लिस्ट में क्यों है, इनकी छवि सही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में गया था, भ्रष्टाचार के आरोप लोग इन पर लगा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। ऐसे में हम मंत्री शांति धारीवाल के विधानसभा क्षेत्र में हैं, यहीं की महिलाएं छात्राएं, इनसे बात करेंगे क्योंकि जो मंत्री शांति धारीवाल है वो महिलाओं को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार महिलाओं के प्रति उन्होंने बेहुदा बयान दिया। पहला बयान विधानसभा में दिया था उन्होंने कि हम बलात्कार की जो घटनाएं उनमें नंबर 1 है क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। दूसरा, पुलवामा हमले की जो वीरांगना वाला जो मामला हुआ था उस पर दिया वीरांगनाएं हैं उनको लेकर कि ये तो देवर के नाते बैठ जाती है। वहीं कोटा में पूरे देश से कोचिंग छात्र और छात्राएं यहाँ आते हैं, तो छात्राओं को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि लव अफेयर के चलते यहाँ कोचिंग छात्राएं सुसाइड करती हैं। हम बात करेंगे उन्हीं की क्षेत्र की ये बेटियाँ, ये महिलाएं हैं जिनसे हम जानेंगे। क्या नाम है मैम आपका? रीना वर्मा। कहाँ से हैं मैम आप? मैं प्रॉपर कोटा से ही हूँ सर जी। ये यहाँ से मंत्री शांति धारीवाल जी हैं जी। आप ही के क्षेत्र से जी। वो महिलाओं को लेकर बयान आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं, तो उनको जो टिकट था उस पर रोक लगा दी गई है, उनका टिकट कट सकता है। ये तो बहुत गलत बात है। वो एक अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, बहुत सीनियर इंसान हैं, अगर वो इस तरीके के बयान देते हैं तो बहुत गलत बात है। उनको ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। आजकल नारी शक्ति कितनी आगे है ये आप सब भी जानते हैं। इस तरीके से आपत्तिजनक अगर वो बयान देते रहेंगे तो बहुत गलत बात है। तो ऐसे व्यक्ति को तो वास्तव में टिकट नहीं मिलना चाहिए, जो कि एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता। तो ऐसे व्यक्ति को क्या हम उनसे क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं? वास्तव में सही बात है कि हमारे देश के अंदर राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे दूसरे कोई से भी स्टेट हो, इसमें महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए कोई नेता कार्य नहीं करता। कम से कम ऐसी फैसिलिटी तो हो। इतने रेप सुनाई देते हैं, हम आए दिन अखबार में पढ़ते हैं, काफ़ी रेप हो रहे हैं, उनके पीछे कोई कड़ा से कोई कायदा कानून नहीं है। यहाँ रास्ते चलते कोई भी मन चले कुछ भी बयान कर देते हैं। एटलीस्ट कुछ स्ट्रिक्ट तो रूल बनाया जाए, कुछ स्ट्रिक्ट तो कुछ ऐसा होना चाहिए हमारे लिए। कोई डर ही नहीं है मंचलों के अंदर, जहाँ जाते हैं वहाँ कमेंट कर देते हैं, कहीं पर भी सेफ़ नहीं है फीमेल्स। तो उसके लिए कड़ा से कड़ा कानून बनाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। राजस्थान में दुष्कर्म के मामले जिस तरह से लगातार बढ़े हैं, क्या कहेंगे आप इन पर? राजस्थान या दूसरे स्टेट सब जगह पर इतना ही है, दुष्कर्म तो बहुत ज़्यादा है। इसके लिए वास्तव में जो भी नेता, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो सत्ता में नहीं हो, उन नेताओं को कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए। हमारे पास कुछ ना तो कुछ एक टोल फ्री नंबर ही ऑपरेट कर देना चाहिए, ताकि हम कभी मुसीबत में रहें तो उन नंबर को डायल्स करें और हमारे लिए तुरंत कुछ ना कुछ फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए। तो हाईकमान ने जिस तरह से मंत्री शांति धारीवाल का टिकट काटने का निर्णय लिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं, तो क्या लगता है सही है हाईकमान का फैसला? सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने रोक लिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर जो व्यक्ति नारियों का सम्मान नहीं कर सकता वो सत्ता में रह के क्या करेगा? उसको सत्ता से हटा देना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ के फेवर में हूँ। जब वो सम्मान ही नहीं कर रहे नारियों का तो वो क्या करेंगे? वो हमारे फेवर में क्या बात करेंगे? आप कहाँ से हैं? मैं कोटक। आप कहाँ की तैयारी कर रही हैं? मैं JNM नर्सिंग कर रही हूँ, सेकेंड ईयर। अच्छा, कोटा में जो मंत्री शांति धारीवाल जी हैं उन्होंने बयान दिया था कोचिंग छात्राओं को लेकर कि लव अफेयर के चलते वो सुसाइड करती हैं, और भी महिलाओं को लेकर वो बयान देते रहते। विधानसभा में उन्होंने बयान दिया था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इसीलिए यहाँ दुष्कर्म होता है। अब उनके टिकट पर रोक लगा दी है हाईकमान ने ऊपर से। हाँ, ये तो गलत है कि लव अफेयर के चलते छात्रा ऐसे करती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको सुरक्षित रखना चाहिए।
आप क्या कहेंगी महिलाओं का जिस तरह से राजस्थान में दुष्कर्म के जो घटनाएं बढ़ी हैं उसको लेकर? हाँ सर, हम मतलब मैं बाड़मेर से हूँ, तो वहाँ से हम यहाँ रह के पढ़ रहे हैं। हमारे माँ बाप तो उधर है, तो उनके सेफ्टी के और हमारी सेफ्टी के लिए कुछ न कुछ ऐसा नियम हो, कानून होना चाहिए जो हम यहाँ पे सुरक्षित रहे। और अगर हमारे यहाँ रहते हुए कुछ हो भी जाता है तो उसकी जिम्मेदारी उठाने वाला कोई होना चाहिए। मतलब हाँ, ये बोलते हैं कि लोग सुसाइड करते, तो ऐसे बोलते हैं कि लव अफेयर चल रहा है, इसकी वजह से ये ऐसा कुछ हो जाता है। बल हाँ होता है, लेकिन सबके लिए ये रीज़न नहीं रहता। हो सकता है कोई पढ़ाई की डिप्रेशन में कैसे भी वैसे कर देता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? जो एक सरकार के मंत्री है, जिम्मेदार पद पर वो बैठा है और विधानसभा में महिलाओं के प्रति इस तरह का बयान देता है। हाँ, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जी, क्या कहेंगे आप जिस तरह से जो महिलाओं के प्रति जिस तरह से बयान देते हैं और राजस्थान में लगातार जिस तरह से महिलाओं की दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं और जो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं वो कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इसीलिए यहाँ दुष्कर्म ज़्यादा होते हैं। राजस्थान में लगातार रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही, महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन इन पर रोक के लिए कोई कड़े नियम कानून नहीं बनाए जा रहे। और इसमें धारीवाल जी का बयान है कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, रेप की घटनाएं तो राजस्थान में होती रहती है और रेप की घटनाओं में राजस्थान नंबर 1 पर है। तो मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि धारीवाल जी, आप एक मंत्री हैं, एक अच्छे पद पर हैं। जब आप ही ऐसे अपशब्द, ऐसी बातें कहेंगे तो हम और से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वो कुछ अच्छा कहे। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि इस बार जब विधानसभा चुनाव होंगे तब आपको जवाब मिलेगा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश नहीं, राजस्थान महिलाओं का भी प्रदेश है, जहाँ दोनों की बराबर हिस्सेदारी होती है। और मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के रेप पर जो कानून अभी तक नहीं बन पा रहे हैं वो कड़े से कड़े कानून बनाए जाएं। पेपर लीक एक बहुत बुरी घटना है जिस पर आपने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। लाखों युवा बेरोजगार हैं, वो यहाँ पढ़ने आते हैं, उनके माता पिता उनके ऊपर पैसा लगाकर उन्हें यहाँ भेजते हैं, लेकिन जब पेपर लीक होते हैं तो उनकी सारी आशाएं टूट जाती है। पेपर लीक होने के कारण उनके माता पिता जो बहुत मुश्किल से पैसे कमाकर उनके लिए यहाँ भेजते हैं वो सब बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि राजस्थान में रेप की घटनाएं जो लगातार बढ़ रही है उन पर कड़े से कड़े कानून बनाए जाएँ और इसके अलावा जो पेपर लीक हो रहे हैं उन पे भी एक कड़ा नियम बनाया जाए। अगली बार जब विधानसभा, अभी जो चुनाव होंगे विधानसभा चुनाव, उसमें आपको इस चीज़ का जवाब मिलेगा कि राजस्थान केवल मर्दों का ही नहीं, महिलाओं का भी प्रदेश है। तो आप भी यहीं रहती हैं कोटा उत्तर में ही, तो कभी ऐसे मंत्री शांति धारीवाल जी से आप लोगों की ऐसे बात नहीं हुई कि आप क्यों इस तरह का महिलाओं के प्रति आप बयान देते हैं? हमारी ऐसी कभी बात नहीं हुई। जब हमें पहली बार पता चला था कि धारीवाल जी ने ऐसा बयान दिया है कि राजस्थान तो मतलब मर्दों का प्रदेश है, तब हमने हमारा JDP कॉलेज, जहाँ पर हमने प्रोटेस्ट भी किया था उनके लिए, क्योंकि ये बयान बहुत महिलाओं के लिए बहुत बेकार है, क्योंकि महिलाएं एक उच्च दर्जा रखती हैं और उनका तो कर्तव्य है कि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अपना कर्तव्य समझे, लेकिन वो तो महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अपने कर्तव्य ना समझकर महिलाओं के लिए अपशब्द बोल रहे हैं। उनका दूसरा बयान था वीरांगनाओं के लिए, तो वीरांगना देवर के नाते चली जाती। ये किस तरह की बातें आप करना चाह रहे हैं मंत्री जी? जब आपको उन्हीं महिलाओं ने आपको वोट किया होगा, या जिन मर्दों के लिए आप खुद, तो आपकी सोच बताती है कि आप कैसी मानसिकता रखते हैं। जब बात करूँ मैं तो महिलाओं की, तो उन महिलाओं ने भी तो आपको जिताया होगा ना, जिनके लिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। अब उनके जो सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी है, दिल्ली से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जैसे ही जो CSC की जो बैठक थी उसके अंदर राहुल गांधी ने जैसे ही लिस्ट में नाम देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, इन पर तो भ्रष्टाचार का आरोप है, इन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। मैं भारत जोड़ो यात्रा में गया तो लोगों की शिकायतें थी इनको लेकर, और सोनिया गांधी जो हैं उन्होंने भी इस पर मना किया है कि इनकी छवि सही नहीं है, राजस्थान में इनको टिकट नहीं मिले। तो इनका टिकट अब जिस तरह से खबरें आ रही है कि कट ही गया है वैसे, या कट सकता है, क्या कहेंगे आप टिकट को लेकर? आप ही के क्षेत्र से टिकट को लेकर मैं ऐसा कहना चाहूँगी, पहली बात तो हमारा वोट, छात्राओं का वोट इस बार सिर्फ राष्ट्रवाद को ही जाएगा, जो राष्ट्रहित में होगा, क्योंकि बहुत हो चुका महिलाओं का अपमान। अब जो महिलाओं के सम्मान में कार्य करेगा सिर्फ उसी को वोट दिया जाएगा। जो धारीवाल जी ने तीसरा बयान दिया वो बहुत आपत्तिजनक था। एक छात्रा जो एलन में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है, वो डिप्रेशन में आकर उसकी मतलब अपना सुसाइड करती है वो। तो धारीवाल जी, आपने खुद ने पर्सनल जाकर उससे पूछा था कि उसका लव अफेयर के कारण उसकी मृत्यु हुई?
जबकि ये बयान बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है। मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि छात्राएं हर क्षेत्र में आगे, जब आप जहाँ देखते हो एलन में हर छात्रा नंबर 1 पर आती है, तो नंबर 1 पर कैसे आती है? अगर उनकी लव अफेयर चल रहे होते तो सब चीज़ों के अलग अलग कारण होते हैं। तो इसका जवाब आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में ज़रूर मिलेगा। जब ये आप कह रहे हैं कि जो कोचिंग छात्रा को लेकर जब बयान दिया था, ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन था, सरकार के कैबिनेट के कई मंत्री वहाँ मौजूद थे, विधायक वहाँ मौजूद थे, पूरी मीडिया वहाँ मौजूद थी, खुद राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहाँ मौजूद था, उन्हीं के सामने ऐसा बयान देते हैं तो धारीवाल को इतनी माफ़ी क्यों मिलती है? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास इसलिए? हो सकता है वो उनके खास है इसलिए उनको इतनी माफ़ी मिलती है, वरना इतने बयान देने के बाद तो हर कोई उनको मंत्री पद से इस्तीफा दे दे। पर मुख्यमंत्री जी हो सकता है उनसे किसी कारण खुश हो या उनके कोई कार्य ऐसे करते हो जिससे उन्हें सही लगता हो। तो आप देखिए कि जो मंत्री शांति धारीवाल है, उन्हीं की जो उत्तर विधानसभा है कोटा उत्तर, उसमें हम मौजूद हैं। और वहीं बाहर से आई कुछ कोचिंग छात्राएं हैं, यहाँ के मौजूद रहने वाले ये लोग हैं जो जिस तरह से आपत्तिजनक बयान महिलाओं को लेकर वो देते हैं, उसको लेकर महिलाओं में काफ़ी आक्रोश है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो सोनिया गांधी है, उन्होंने कहा कि उनकी छवि सही नहीं है राजस्थान में, इसलिए उनको टिकट ना दिया जाए। अब वहीं एक बयान नहीं, 2 बयान नहीं, लगातार 3 बयान वो दे चुके हैं। कोचिंग छात्रा हो चाहे वीरांगना हो या राजस्थान को जिस तरह से मर्दों का प्रदेश बताया, हम नंबर 1 इसीलिए हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। तो इस तरह का आपत्तिजनक बयान क्यों देते हैं मंत्री शांति धारीवाल? और 3 बार बयान देने के बाद भी उनको इतनी माफ़ी क्यों मिलती है? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कास हैं इसीलिए? तो ऐसे में जो कोटा उत्तर की जनता थी, आपने सुना ही, छात्रा भी थी, महिलाएँ भी थी, सब ने क्या कहा। तो इस तरह का आपत्तिजनक बयान नहीं देना चाहिए। अब मर्दों के प्रदेश वाले मंत्री का टिकट क्या कटने जा रहा है या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कास हैं तो कैसे तैसे मामला बैठ जाएगा, टिकट ले आएंगे। ऐसे में अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस जो विधायक है उनके बेटा या बेटी को भी टिकट नहीं देंगे। ऐसे में अमित धारीवाल जो मंत्री शांति धारीवाल के बेटे हैं वो भी टिकट की दावेदारी दिखा रहे हैं। ऐसे में क्या उनको टिकट मिल पाएगा या फिर अमित धारीवाल का भी टिकट कट जाएगा? राजस्थान तक के लिए कैमरामैन कपिल पांचाल के साथ चेतन गुजर, कोटा।